हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे आज कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में अंतर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में अंतर क्या होता है, एक उद्यमी और एक व्यापारी में अंतर क्या होता है, इस पर हम अपने विचारों को व्यक्त करना चाहेंगे। जहाँ तक कि हम समझ पाए हैं कि बिजनेसमैन किसी कार्य, सर्विस या प्रोडक्ट को, वो किसी कार्य, प्रोडक्ट या सर्विस को लेता है, फिर वो ये सोचता है या ये खोजता है कि इसकी सेल्स कैसे जनरेट की जाए, इसकी सेल्स कैसे जनरेट की जाए और इससे इनकम कैसे जनरेट की जाए। अर्थात वह सेल्स जनरेट करने के और इनकम जनरेट करने के उपाय खोजता है, सोचता है। अर्थात किसी कार्य, किसी सर्विस, किसी प्रोडक्ट में एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी उसमें सेल्स जनरेट करने के, उसको बेचने के तरीके खोजता है, उसके द्वारा इनकम को पैदा करने के, इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजता है। यह एक बिजनेसमैन या एक व्यापारी की प्रमुख विशेषता है। ठीक। दूसरी तरफ जो उद्यमी है, जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर वह कार्य, वह सर्विस, वह प्रोडक्ट खोजने का प्रयास करता है जिससे सेल्स जनरेट हो सके, इनकम जनरेट हो सके, जिससे सेल्स जनरेट हो सके और जिससे इनकम जनरेट हो सके। अब एम्प्लाई क्या करता है? जो एम्प्लाई होता है वो क्या करता है? वो किसी एरिया या मार्केट में उन तरीकों को खोजता है जिससे कोई निश्चित कार्य, निश्चित कोई सर्विस, निश्चित कोई प्रोडक्ट बिक सके, अर्थात उसकी सेल्स जनरेट हो सके, उसकी सेल्स जनरेट हो सके, या फिर वह इस प्राइस पर बिक सके कि उससे एक प्रॉफिट या एक इनकम जनरेट हो सके, या फिर किसी फर्म, दुकान, कंपनी या किसी प्रोडक्ट या सर्विस या किसी कार्य कि किसी पार्टिकुलर एरिया, मार्केट, सोसाइटी में बिक्री करने के तरीके को खोजता है, और इनकम को बढ़ाने के, अर्थात बिक्री के माध्यम से इनकम को बढ़ाने के तरीके को खोजता है। अर्थात अब यहाँ पर देखा ये जाए भाई, तीन मुख्य रूप से बिजनेस के पार्ट होते हैं, अर्थात एम्प्लॉई, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर उन कार्य को खोजता है, उन सर्विस को खोजता है और उन प्रोडक्ट को खोजता है जिससे सेल्स जनरेट हो सके, इनकम जनरेट हो सके, खोजता है और सोचता है। जबकि बिजनेसमैन किसी प्रोडक्ट, किसी कार्य या सर्विस में सेल्स और इनकम के तरीके खोजता है और सोचता है। और एक एम्प्लॉई किसी दूसरे के प्रोडक्ट, वर्क या सर्विस की सेल्स कैसे हो सके, उसको प्रॉफिट कैसे हो सके, या तो उसके कार्यों को खोजता है या फिर उनको इम्प्लीमेंट करता है। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये डिफरेंस हमने यहाँ पर क्लियर करने का क्यों प्रयास किया। इस एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के डिफरेंस को क्लियर करने का प्रयास हमने क्यों किया है? इसलिए क्लियर करने का प्रयास किया है कि देखा ही जाए, एक व्यक्ति में तीनों माइंडसेट हो सकते हैं। लेबर का भी माइंडसेट हो सकता है, एक बिजनेसमैन का भी माइंडसेट हो सकता है, और एक एंटरप्रेन्योर का भी माइंडसेट हो सकता है।
हो सकता है, या फिर इनकी कुछ मात्रा भी हो सकती है। अब एक माइंडसेट होता है प्योर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, दूसरा होता है प्योर बिजनेसमैन माइंडसेट, तीसरा होता है प्योर वर्कर या एम्प्लॉय माइंडसेट, ठीक। लेकिन चौथा भी होता है जिसको हम बोलते हैं मिश्रित माइंडसेट या कंबाइंड माइंडसेट। जब कंबाइंड माइंडसेट होता है वो डिस्टर्बेंस पैदा करता है, अर्थात यदि आप बिजनेस में आए हैं तो आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी इच्छा किस प्रकार की है, एक एंटरप्रेन्योर वाली है या एक बिजनेसमैन वाली है या फिर एक एम्प्लॉय वाली है। अब यहाँ पर कहीं पर किसी सोसाइटी, किसी परिस्थिति, किसी मार्केट में एक एंटरप्रेन्योर जिन तरीकों को खोजता है वो तरीके कारगर हो जाते हैं। कहीं पर बिजनेसमैन सेल्स और इनकम के जो तरीके खोजता है वो कारगर हो जाते हैं। कहीं पर जो एम्प्लाई के द्वारा बताए गए तरीके या इम्प्लीमेंट किए गए तरीके वो कारगर हो जाते हैं। परिणाम होता यह है कि एक आदमी सोचता है कि मान लिया यदि वो एंटरप्रेन्योर है, वो सोचता है कि हम विकास करें तो हम बिजनेसमैन भी बन जाएं, हम एक एम्प्लॉय भी बन जाए। वो तीनों बनने का प्रयास करता है ताकि बिजनेसमैन की कॉस्ट को हम बचा सकें, एक एम्प्लॉय की कॉस्ट को भी हम बचा सकें। अर्थात वो अपना डेवलपमेंट करता है एंटरप्रेन्योर से बिजनेसमैन, बिजनेसमैन से एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय से बिजनेसमैन, बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योर। लेकिन चलिए वो तो बात सही है, यदि ऊपर से नीचे आए तो भी किसी हद तक डेवलपमेंट है, लेकिन ऊपर से यदि आप आए तो यदि आप एंटरप्रेन्योर से आपने शुरुआत की, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से आपने शुरुआत की, ठीक है, आप बिजनेसमैन माइंडसेट पर आए तो स्वाभाविक बात है कि जो एंटरप्रेन्योर से जब आप आए तो वो डाइवर्ट हुआ। अर्थात यदि आप एंटरप्रेन्योर बनने पर 10 घंटा देते थे तो अब आप बिजनेसमैन पर भी 5 घंटा देने लगे, तो अब 5 घंटा आप देंगे एंटरप्रेन्योर पर। और यदि वहाँ से लेबर या वर्कर माइंडसेट पर भी आए तो पता चला ये भी 2-3 घंटे ले गया, अर्थात ये जो डेवलपमेंट है, अर्थात इसको हम एक कह सकते हैं कि भाई हो सकता है ये कास्ट सेविंग मेथड हो, लेकिन फिर भी कहीं पर किसी हद तक हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो ये चीज़ें जब हम तमाम सारे बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर या फिर एम्प्लॉय को देखते हैं कि यदि ये माइंडसेट आपस में क्रॉस होने लगे या है तो वो वर्कर लेकिन सोच वो रहा है बिजनेसमैन की तरह, है वो बिजनेसमैन लेकिन सोच ये खोज रहा है एंटरप्रेन्योर की तरह से, तो क्या वह अपने कार्य पर पूरी तौर से ध्यान दे पाएगा? क्या वो जो कार्य कर रहा है क्या वो उसको पूरी तरह से वो डेवलप कर पाएगा? परिणाम संभव है कि वो इधर भी फेल हो जाए, उधर भी फेल हो जाए। तो यदि मान लिया एक दक्षता चाहिए, दक्षता के लिए एक लेवल पर या एक चीज़ पर टिकना पड़ेगा। या तो आप एंटरप्रेन्योर पर हैं तो एंटरप्रेन्योर पर टिके रहिएगा, उसको छोड़िए नहीं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन पर टिके रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। और यदि एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय पर टिके रहिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। और यदि इसको मान लिया क्रॉस ही करना है तो एक सिस्टमैटिक तरीके से जिस पर संभवतः शायद हम बात करना चाहेंगे अगले भाग में, कि आखिरकार जब क्रॉस माइंडसेट, जब आप एक एम्प्लॉय से बिजनेसमैन वाले माइंडसेट में आते हैं या बिजनेसमैन से आप एंटरप्रेन्योर वाले माइंडसेट में आते हैं, अर्थात हम ये देखते हैं कि अब कोई व्यक्ति कोई दुकान
ओपन करता है, कोई व्यक्ति कोई दुकान ओपन करता है। अब यह मान लिया कोई कारोबार, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वह सेल्स हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब उसको जब उसने ओपन किया है, स्टार्ट किया है, तो वो एक इंटरप्रेन्योर वाले माइंडसेट से उसने स्टार्ट किया है, या फिर बिजनेसमैन वाले माइंडसेट से स्टार्ट किया है, या फिर एम्प्लॉय वाले माइंडसेट से स्टार्ट किया है। लेकिन कभी कभी होता है कुछ पता ही नहीं चलता है। जब कुछ पता ही नहीं चलता है तो वो अपनी एक्टिविटी, अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को डिसाइड ही नहीं कर पाता है, ना ही उसको डेवलप कर पाता है। तो ओपन करने के बाद में वो फंस जाता है। वो उसमें, उस कॉमर्शियल यूनिट में जो भी फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में या किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हो, वो पूरी तौर से वो डेवलप नहीं हो पाता है। वो हालात और परिस्थितियों के आधार पर सर्वाइव नहीं कर पाता है, या फिर विपरीत हालात और परिस्थितियों में या तो टूट कर बिखर जाता है या वो समर्पित कर देता है। तो परिणाम उसकी विकास या ग्रोथ बिल्कुल ठप हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। कारण उसका माइंडसेट भी ब्लॉक हो गया है, क्योंकि वो सोच नहीं पाता है कि आखिरकार उसको सोचना क्या है, खोजना क्या है, और यदि एक स्टेप लिया है उसके बाद में अगला स्टेप क्या लेना है। यदि इंटरप्रेन्योर से उसने स्टार्ट किया है, अर्थात उसका माइंडसेट, उसने अपने आप को इंटरप्रेन्योर माना है, तो तो उसका कर्तव्य यह है कि वहाँ उन तरीकों को, कार्य, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उन तरीकों को निरंतर वो सोचता रहे, खोजता रहे, और खोज करके, सोच करके उन पर इम्प्लीमेंट करता रहे, जिससे सेल्स जनरेट हो सके, इनकम जनरेट हो सके। इस कार्य को निरंतर वो करता रहे, इसी में खुद को तराशता रहे, तो नए नए आइडिया, नए नए एक्शन, नए नए प्लान आते रहेंगे, इम्प्लीमेंट होते रहेंगे, और वो हो धीरे धीरे इस क्षेत्र में एक सामान्य स्टूडेंट से धीरे धीरे वो एक्सपर्ट बनता चला जाएगा। ये तो उसने बिजनेसमैन माइंडसेट के साथ उसने स्टार्ट किया है, तो उसका दायित्व है कि वह सेल्स के और इनकम के नए नए तरीकों को खोजे, उन पर इम्प्लीमेंट करे, जिस तरीके से उस प्रोडक्ट या उस सर्विस या उस कार्य की सेल्स जनरेट हो सके, उसमें प्रॉफिट जनरेट हो सके, उसमें इनकम जनरेट हो सके, उन तरीकों को खोजे, सोचे, सलाह ले, विचार करे और उन पर इम्प्लीमेंट करें। ये वो निरंतर वो करता रहे। तो भले ही आज वो लर्निंग स्टेज में है, भले ही वो आज वो फ्रेशर है, लेकिन धीरे धीरे वो इस फील्ड का बापू बन जाएगा। यदि वो एम्प्लॉई है तो पहले तो उसे एम्प्लॉई के रूप में अपने कार्य को करना है। एम्प्लॉई के कार्य को लेकर के उसे अपनी लेवलों को क्रॉस करना है। यदि मान लिया आज वह साधारण एम्प्लॉई है, सुपरवाइजर, मैनेजर आदि इत्यादि, धीरे धीरे एक्सपर्ट है, तो अर्थात वो वर्कर है, तो वर्कर के रूप में उसे कॉस्ट मैनेजमेंट देखना है, क्वालिटी मैनेजमेंट देखना है, क्वांटिटी मैनेजमेंट देखना है। इन पर फोकस करते हुए सेल्स पर, इनकम पर, प्रॉफिट पर, सेविंग पर, इन तमाम सारी चीज़ों पर उसे फोकस करते हुए अपने कार्य को निखारना है, व्यापक रूप देना है। लेकिन यदि वो ये सोचने लगेगा, वही खोजने लगेगा कि मान लिया धंधा कैसे चलाया जाए, अर्थात यदि वो बिजनेसमैन वाला कार्य करने लगेगा या यदि वो इंटरप्रेन्योर वाला कार्य करने लगेगा, तो अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाएगा। परिणाम वो कार्य जिससे उसकी परमानेंट इनकम हो रही है डिस्टर्ब हो जाएगा। परिणाम ना वो इधर का रहेगा, ना ये उधर का रहेगा। इसलिए ये चीज़ें गलत हैं। इसीलिए ये चीज़ हमने डिफरेंस को क्लियर करने का प्रयास किया कि ताकि आप खुद की पोजीशन को क्लियर कर सकें, सोच सकें, समझ सकें और स्पष्ट कर सकें और उस पर कायम रह सकें। नमस्कार, धन्यवाद।